1 मिनट गुफ्तगू, उसके बाद एक नारा, और फिर नारे ही के गूंज में जनाबे असद इकबाल होंगे माइक पर। उनकी आदत है कभी कभी शुरू में माइक पर आते हैं तो 1-2 कलाम वो आंख बंद करके पढ़ते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद आज इन पर किसी कैफियत का गलबा है, मतलब कोई जज्बी कैफियत है, बड़ी शाइस्तगी से बहुत ही सुकूत वाले लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी आपकी खामोशी का इल्ज़ाम लेते हैं। फिर जो उनकी वो भारी भरकम आवाज़ के दिलदादा हैं वो समझते हैं कि आज वो रंग नहीं मिलेगा तो चलो आराम करते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो ये उनके जाने का इंतज़ार करते हैं, फिर ये अपनी लय में आते हैं। तो मैं आपसे चुपके से एक राज बताता हूँ, इनके 1-2 कलाम की खामोशी को सुनकर कोई बड़ा फैसला जल्दी मत कीजिए। इनकी आदत है जब लोग ज्यादा होते हैं तब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, या लोग जब कम होते हैं तब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और आज आप बैठे हैं, ज्यादा हैं तो अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 कलाम बड़ी शाइस्तगी से सुनिएगा। आप तैयार है? माशाल्लाह। देखिए ये नबी की नात है, ये हुजूर का जिक्र है। आपको ये सोच के जाना है कि हमें कब्र में हुजूर की नात की रोशनी का चिराग रोशन करना है। ठीक है, कंप्रोमाइज करते हैं? आप बोले सुभान अल्लाह। आप इस पर अटल रहिएगा। अब आपका मेरा मुआहिदा हो रहा है, आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए मौत किसे कहते हैं। आले अब्बास का एक बादशाह हारून रशीद है, बगदाद की कब्रिस्तान में गया, वहां पर बहलोल दाना बैठे हुए थे। कोई जोर से न बोलेगा, बहलोल दाना बैठे हुए थे। वो भी आले अब्बास के, ये भी आले अब्बास का। वो कलंदर, ये बादशाह, 60 से ज्यादा मुल्कों पर हुकूमत करने वाला हारून रशीद। हारून रशीद ने कहा कि बहलोल दाना से कि अय बहलोल दाना, यहाँ क्या कर रहे हो? तो बहलोल दाना ने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के पास बैठा हुआ। बोले यहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? बोले इसी कब्रिस्तान में कोई 3x6 का एक मेरा भी घर है, मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। तो हारून रशीद ने कहा आबादी में क्यों नहीं रहते? तो बहलोल दाना फरमाते हैं मैंने इसी कब्रिस्तान को आबाद होते हुए देखा है, मैंने इसी कब्रिस्तान को आबाद होते हुए देखा है। कहा क्यों? कहा मैंने यहां से निकल के आबादी की तरफ जाते हुए किसी को नहीं देखा, आबादी से निकल के कब्रिस्तान आते हुए बहुत सौ को देखा। बोले ना सुन ले मेरी बात को, सुन ले, मैं दिल तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। आप खुदा की कसम लेके जाएं, एक बड़ी अजीम शख्सियत का उर्स है, बड़ी अजीम जात का उर्स है। बहलोल दाना से हारून रशीद ने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरा नाम सिक्कों पर है, रिजवान भाई मेरा नाम सिक्कों पर है, मेरा नाम सोने चांदी के सिक्कों पर रकम है, खुतबे में इमाम मेरा नाम लेता है, मैं हारून रशीद बादशाह हूँ, मुझसे कोई चीज़ मांग ले। बिशारत दिन के इस तारीखी मुशायरों में आने वालों, दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों के लोग आपको देख रहे हैं या कल के बाद से देखेंगे। सुने, हारून रशीद कहता है कि आप मुझसे जो चाहे मांग लें। बहलोल दाना कहते हैं मुझे जो मांगूंगा दोगे? कहा दूंगा। कहा मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। बहलोल दाना ने कहा मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। हारून रशीद रो पड़ा, कहा हुजूर ये मेरे बस में नहीं है, मुझसे कुछ और मांग लो। तो बहलोल दाना कहते तुम्हारे पास ताकत है? कहा बहुत है। कहा फौज है? कहा बहुत ज्यादा है। तो कहा ऐसा करना जब मौत का फरिश्ता मेरे घर आए तो फौज भेज के रुकवा देना। कहा चक्कर आ गया, कहा कि मेरे बस में नहीं है, मुझसे पैसे मांगे, मुझसे दौलत मांगे। इतना सुना तो हारून रशीद के गिरेबान पकड़ के बहलोल दाना बोले अरे जालिम, तेरे पैसों को मैं क्या करूंगा? देख धसी हुई कब्रें, देख टूटी हुई कब्रें, देख कब्रों पर ये मिट्टी की चादर पड़ी हुई है, कतबे जिनके हैं उनके नाम की जगह पर दूसरों के नाम ने कब्जा कर लिया है। ये कफन के तारों पौध बिखर गए हैं, लकड़ी के तख्ते गायब हो गए हैं, गोश्त का लिबास उतर गया है, हड्डियां जोड़ से अलग हो चुकी हैं, उनकी एक दूसरे से लड़ाइयां चल रही हैं, कब्र के मुर्दे के नामो निशान मिट गए हैं। तेरे पैसे वालों का अंजाम देख, और अगर देखना है तो रब की मोहब्बत की चादर ओढ़ने वाले का तो जाके देख, मदीने में मेरे आका का रोजा आज भी चमक रहा है, नजफ अशरफ में मौला अली का दरबार आज भी चमक रहा है। इतना सुना तो हारून रशीद को चक्कर आ गया। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे लोग हैं? तो दोस्तों खशियत इलाही की चादर ओढ़ ली है, तो अब आइए इश्क मुस्तफा की तरफ चलते हैं। तैयार है? नात वो पढ़ता है जिसे नात पढ़ने का हुनर आता है। हुजूर की बातें वो करता है जिसको अल्लाह ने चुन लिया हो। हुजूर पर की बारगाह में खिराज तहसीन वो पेश करता है जिसका इंतखाब रोज़े अजल से हो चुका हो। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में अपनी शाइस्तगी, अपनी सलासत और अपनी मखमली आवाज की बुनियाद पर छोटी छोटी सांस का बहुत ही पाकीज़ा इस्तेमाल करने का हुनर तकरीबन 30 साल से बदरजे अतम उसके यहाँ मौजूद है। और उसने फिर ऐसी भीड़ जमा की है कि वो लोग जो किसी महफिल में नहीं आते थे, अब नबी की महफिल के अलावा कहीं जाते नजर नहीं आते।
उसका नाम लोग सुनते हैं, 50 लाख से ज्यादा उसके फॉलोअर दुनिया में पाए जाते हैं, 200 से ज्यादा मुल्कों के लोग उसको जानते हैं, उसे पहचानते हैं। उसका नाम सुन के अपने दिल को कारपेट बना के उसी पर उसको चलते हुए देखना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके शहर बरेली की आवाज जो मौजूद होती है कलकत्ते में, लेकिन सुनी जाती है पूरी दुनिया में। जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी आ रहे हैं। नारा मैं लगाऊं कि आप लगाएंगे? अगर आप मोहब्बत करते हैं, वाकई करते हैं, तो कम से कम बिशारतगंज की कमेटी के जिम्मेदार लोगों की तरफ से एक आदमी दरमियान में इधर से खड़ा हो जाए और एक आदमी इधर से खड़ा हो जाए। और मैं गुजारिश करूंगा, इन आंखों को देख लें, इन चेहरों को देख लें जो नारे से जनाबे असद इकबाल का इस्तकबाल कर रहे हैं। खड़े हो जाएं आप भी, आप में कोई हो तो खड़ा हो जाए और अपने दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। आप भाई पूरे मजमे के उठे हुए हाथ देखने चाहते हैं जनाबे असद इकबाल साहब। माशाल्लाह, ये आवाज इधर से कोई नहीं आई है भाई, इधर से कोई एक नारा अब तक नहीं लगा। एक नारा लगा दे आमिर भाई, कोई ना मिले तो फिर आपकी बारी है। जरा मोहब्बत से बोलिएगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या गौस जिंदा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छे। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। अभी भी याद है काबे से वापसी का सफर, मैं हम्द लिखने लगा था कि नात हो गई है। हुजूर का जिक्र अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनाने के लिए जनाबे असद इकबाल, आने वालों के लिए एक शब्द, बैठने वालों के लिए एक मौका, जलसे के लिए खतीब और कामयाबी के लिए एक शायर जनाबे असद इकबाल काफी है। आइए बड़े अदब और एहतराम से उनकी आवाज की रस्सियों के सहारे से हुजूर के दरबार में पहुंचे। जनाबे असद इकबाल कलकत्ता।